नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति जो है वो कालिदास ने कहते कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 है, लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो लक्ष्मी कहानी का जो केंद्रीय पात्र है वो दहते विश्वास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणवाचक विशेषण है, तो जो गुणवाचक विशेषण है वो अच्छा बुरा ये सब जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर जो नहीं है वो है वाग्यपति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने के ताज पहन इतराती है। यह पंक्ति जो है वो दिनकर जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म है वो 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द जो है वो श्रृंगार है। ये जो अशुद्ध है ये सब ऐसे ही लिखा था, ये सब शुद्ध है। और ये जो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्यापक, तो वह 18 वर्ष के उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय के संस्कृत के अध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? तो फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र है वो अविग्नो में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस जीत में निरखता हूँ पाठ शीर्षक की कौन सी विधा? यह एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुर्दांत मानवीय विशेषता का चित्रण करने वाला कविता है, तो हिरोशिमा कविता जो है वो दुर्दांत मानवीय कविता का चित्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग होता है? अधर्म में अ उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में आई प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है जो जहीं नेकु श्यापक बाक नहीं। यह पंक्ति जो है वो घनानंद का दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी के आदि कवि जो है वो चंदरबाई थे। हिंदी के आदि कवि चंदरबाई थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सावर दैया भाषा में सफल कहानीकार कहाँ? तो वह एक राजस्थानी कहानीकारक थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य के जो है वो निर्णायक भूमिका होती है। और यहाँ पर जो खाली स्थान में होगा वो निर्णायक भरेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रंगप्पा था, तो रंगप्पा था वो जुगारी था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जुगारी, रंगप्पा क्या था? तो जुगारी था। ऑप्शन नंबर 20 है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर जो है वो रोटी ताजी है, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है तो ताजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखक के घर से मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली जो है वो लेखक के पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार थे वो बहादुर पर पैसे चुराने का इल्जाम लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है वो रेनर मारियर रिल्के हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वो चौराहा है। यह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अव्ययी भाव समास में जो है वो पूर्व पद प्रधान होगा। यहाँ पर खाली स्थान में पूर्व होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 का ए।
26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिन्होंने संविधान का लिखा था। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है अभिलाषा है, वो शुद्ध शब्द है। अभिलाषा ऐसे ही लिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, घनानंद कवि है तो वह एक रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त कवि है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म से ही पागल था। जन्म से ही पागल कौन है? तो पाप्ती जो है वो जन्म से ही पागल था। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को मछली खाने के से किसने मना किया? तो लेखक के मछली खाने से जो है वो माँ मना की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंडित बिरजू महाराज किस उनके मतलब कितने साल में उनके पिताजी का मृत्यु हो गया? तो 9.5 साल की उम्र में थे तभी उनका पिताजी का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती जो है वो मैक्स मूलर का कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दही वाली मैगमा के लेखक कौन है? दही वाली मैगमा का लेखक जो है वो श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण जो है वो अधुत्व है, वधुत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ललित निबंध है। तो ललित निबंध यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बहादुर है, बहादुर जो है वो कहानी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नौबत खाने में इबादत के केंद्र में कौन है? तो यह बिस्मिल्लाह खां इसके केंद्र हैं, जिन्होंने लिखा है कविता को। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जो बी है वो संज्ञा का भेद है, ये भी संज्ञा का भेद है और ये भी संज्ञा का भेद है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। सर्वनाम का भेद है वो संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 38 है, 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता जो है वो 3 बेटे का माँ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम कौन है? तो यहाँ पर वह जो है वो सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर इसका ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर जो रचित पाठ है वो जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण वो दिन रात जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 43 नंबर की द्रव्यनामवाचक संज्ञा कौन है? तो तेल जो है वो द्रव्यमानवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह द्रव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सरहपाद की कृति क्या है? तो सरहपाद की कृति जो है वो दोहा कोश है। सरहपाद की कृति जो है वो दोहा कोश है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी को। ये बरमाल सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 कहानी नहीं है। तो कहानी यहाँ पर नहीं है, कौन है कहानी नहीं है? तो एक वृक्ष कहते हैं कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रामधारी दिनकर का जन्म किस जिले में? तो रामधारी दिनकर जो है वो बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। 47 नंबर की निम्न कौन विशेषण का भेद नहीं है? तो प्रविशेषण है जो यह विशेषण का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, तार सप्तक का संपादक किया था। तार सप्तक का संपादक जो है वो अंग्रेजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तार संपद का संपादक अंग्रेजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा का दांत जो है वो मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जारशाही में थी। तो जारशाही जो है वो सोवियत रूस में थी, इसलिए 50 अगला पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन आएगा और तो हो जाएगा 100 क्वेश्चन। इससे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।